प्रकार व्रत पालना चाहिए। कहने को तो लोग कह दिया करते हैं, क्योंकि यह जीव एक बुंदेलखंड में कहावत है कि उठाए जीव तरुआ से मार दे। एक बुंदेलखंड में कहावत है, माता जी आपने भी सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा, उठाए जीव तरुआ से मार दे। यानी तरुआ पैर के तलुआ नहीं, तालू अंदर जो जीभ के ऊपर होती है उसे भी तालू कहते हैं। जीभ क्या है, जीभ से बोल दिया यानी मुख से बोल दिया, तो जीभ जब बोलते हैं तो उस तालू से टकराती है, तब कहते हैं कि उठाए जीभ। अरे आप प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो दीपक भाई, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत अंतर हुआ करता है। थ्योरी पढ़ाई जाती है, पढ़ा करके और पढ़ करके वह काम नहीं किया जाता, लेकिन प्रैक्टिकल में कर लिया तो वह थ्योरी से ज्यादा अनुभव आपको प्राप्त हो जाया करता है। पाटा, पाटा पर लेट कर भी सो करके भी यह नहीं कहते मेरे को आराम मिल रहा है, यह मैं इसलिए आराम कर रहा हूं कि मेरे को थोड़े से समय के बाद फिर भी भगवान का स्मरण करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है, इसलिए वह संस्तर है। आराम के लिए, आनंद के लिए वह पाटे पे नहीं लेटा जाता। शरीर थक जाता है, थकने के कारण उस थकान को मात्र थोड़ा सा विराम देने के लिए, जिससे कि मैं प्रभु की वंदना, भक्ति, आराधना अच्छे से कर सकूं, इसलिए वह पाटे का इस्तेमाल किया करती हैं। लेकिन यह फिर कह दिया कि पाटा ही जरूरी है। यहाँ पर यह कह दिया चौकी शिला को ही सुवासन मानती बुद्धता नहीं, यानी चौकी, पाटा, शिला आदि जरूरी है क्या? यह सहयोगी कारण है। आपको अगर जाना है आगरा से बाहर तो आप पैदल नहीं जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, साधन तो देखना पड़ेगा। लेकिन साधन भी अगर नहीं है तब आप उसका दूसरा उपयोग करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे, लेकिन साधन तो देखना पड़ेगा। साधन मुख्य नहीं है, साधना मुख्य है। यहां पर वही कह दिया, किसने, ज्ञानी जनों ने कह दिया, चौकी और शिला को ही जो लोग मान लेते हैं, मेरे को अच्छा अच्छा चौकी लगाओ, अच्छा अच्छा बिस्तर लगाओ, अच्छी अच्छी चटाई दिलाओ, अच्छे अच्छे बाजोट लगाओ, तब मैं सामायिक कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। यह तो आपके अंदर फिर बोल देते हैं, बहुत से बोल देते हैं, महाराज जी आप ही तो बोलते हो कि पाटा कैसा भी लगा दो हम बैठ जाएंगे। बैठने को तैयार हैं हम तो, बगैर पाटे के बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाटा आप लगाते हो, लेकिन हम इसलिए, अब आपने देखा कहीं भी लगा दिया और चौकी वो एक साइड ऊपर हो रही है, एक साइड नीचे हो रही, हल रही है। अब हलने में क्या होगा, कोई भी जीव आ जाएगा, उसके अंदर बैठ जाएगा, और हम बैठे और थोड़े से हले और वह मर गया, तो हमारे निमित्त से क्या हो गया, जीव का घात हो गया, विराधना हो गई। इसलिए कहते हैं आप लगाओ मत लगाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लगा दिया बैठ गए, लेकिन इसलिए देखते हैं कि हल रहा है, यानी उसमें जीव के आने की आशंका है। यह सामायिक है, यह सामायिक चल रही है। अखिलेश जी, कबीराज जी, यह सामायिक चल रही है। लोग कहते हैं महाराज जी पाटा देख रहे, पाटा नहीं देख रहे, सामायिक कर रहे हैं। किसी जीव का विघात ना हो जाए, किसी जीव के प्राण न चले जाएं, अगर प्राण चले गए तो मेरे को दोष लग जाएगा, इसलिए वह पाटा देखते हैं। बाकी पाटा का ऐसा कोई वो नहीं है कि आप हल रहे हैं और हम हलते हुए पे बैठ रहे हैं। महाराज जी बैठ नहीं रहे हलते हुए पे, इसलिए नहीं बैठते। लोगों की सोच है, लोगों की सोच तो कुछ भी हुआ करती है। एक दृष्टांत याद आ जाता है
किसी एक शास्त्र में पढ़ा था, आचार्य भगवान विमल सागर जी से किसी ने प्रश्न कर लिया। बहुत प्रश्न कर देते हैं लोग, और क्या है, जो फिजूल की जिनके अंदर बैठी मानसिकता बैठी होती है, वह अखिलेश जी फिजूल की जिसके अंदर मानसिकता बैठी है, वह फिजूल के ही प्रश्न किया करता है। बोले सामायिक तो कर रहे हैं, अब आप बताओ महाराज जी, आप सामायिक कह देते हो, सामायिक करें, कब करें महाराज जी? आहार कर रहे हैं, हमें टाइम वही है सामायिक के लिए, उसके बाद हमें टाइम नहीं है। अध्यक्ष जी बोल, मंत्री जी आप जैसे पहुंच जाते हैं ज्ञानी और कहते हैं हमें तो टाइम है ही नहीं है, इतना ही टाइम है, उसमें ही आप सामायिक करते हैं। अब आप आहार ले रहे हैं, हम सामायिक करें कि नहीं? विमल सागर जी से पूछ लिया, आचार्य भगवान विमल सागर जी से पूछ लिया। आचार्य भगवान ने बोला, ए ज्ञानी, समता में सर्वभूतेषु, समता ही सामायिक है। तुम सामायिक में बैठ गए और दुनिया का चिंतन कर रहे हो, भोगों का चिंतन कर रहे हो, विषय वासनाओं का चिंतन कर रहे हो, कसायों का चिंतन कर रहे हो, तब वह क्या तुम्हारी सामायिक है? अरे तुम्हारी सामायिक है अगर तुमने मुनि आहार कर रहे हैं, मुनि को आहार पूछ लिया, मुनि जब आहार कर रहे हैं तो हम दें या ना दें, हम सामायिक करने बैठ जाएं, हमारा तो समय हो गया। तब बोल दिया, उन्होंने बता दिया कि सामायिक कर तो रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर समता नहीं है, बैठ गए लेकिन भोगों की आकांक्षा चल रही है, तो आपकी सामायिक नहीं है। अगर आप मुनि को आहार दे रहे हैं और आपके परिणाम शांत भाव हैं, समता भाव हैं, वही सामायिक है, वही सामायिक है। प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर जल की धारा छोड़ रहे हैं और दुनिया की बात कर रहे हैं, और तू आ गया, अभी जल चल रहा है, कब भैया मेरी बोली में नाम ले लेना, जल चल रहा है, धारा चल रही है, शांति धारा चल रही है। अरे तुम उधर से देखो, वो कपड़ा पहने कोई छिल तो नहीं रहा, सामायिक जल धारा चल रही है, जल धारा चल रही है कि प्रभु के, ठीक है कर तो रहे हो लेकिन तुम्हारे परिणाम किधर हैं? पहले अपने परिणामों को सुधारो, परिणामों को सुधारो। जब तक आपके परिणाम नहीं सुधारोगे, अंदर नहीं जाओगे। मुनिराज से ही बोल दिया, तुम बैठे हो, अगर जन सामान्य में बैठे हो और बैठ करके मात्र दिखावा कर रहे हो तो तुम सामायिक में लीन नहीं हो। योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश में लिख दिया है, तू विषय को छोड़, वासना को छोड़, कसाय को दो छोड़। हे मुनि, अगर तू दुनिया के प्रपंच में लगा है, तू दुनिया के देख रहा है, यह ऐसा आ जाए, यह श्रावक आ जाए, इस श्रावक का मैं इंतजार कर लूं, तो तेरे अंदर सामायिक नहीं चल रही, तू सिर्फ एक दिखाने के लिए मात्र प्रभु की मुद्रा को धारण करके बैठा हुआ है। इतने पैसे वाले आ गया, इतने की बोली लगा दी, बहुत अच्छा तूने कर दिया, अरे कल लाना, इतने की बोली लगा देना, मैं तेरे को शांति धारा करवा दूंगा। हे मुनि, तूने प्रभु की, महावीर की मुद्रा को लजा दिया है। ऐसा ही समय अपना हो गया है, सामायिक का समय चल रहा है, सामायिक अपनी पूरी हो ही नहीं पाती, अपनी सामायिक, सांवला जी सामायिक अपनी पूरी हो ही नहीं पाती, और बीच में क्या करें, समय आ जाता है और समय पे किया गया काम समय को याद दिलाता है। फिर अपन आगे और चर्चा करेंगे कि सामायिक में और क्या क्या बता रहे हैं। अमृत गति स्वामी आचार्य भगवान ने सामायिक का बहुत विस्तार किया है। उस सामायिक को करते करते लगभग 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन वह अपनी सामायिक पूरी हो ही नहीं पा रही। लेकिन समय बीच में आ जाता है, समय आने दो, समय का काम समय को करने दो, हम भी समय पर सामायिक करें। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश के जिला